नमस्कार, मैं आपको बताने जा रहा हूं भूगोल विषय के कक्षा 12वीं के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अगस्त कक्षा 12वीं विषय भूगोल पूर्णांक 20। प्रश्न पहला, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, मानव भूगोल एक व्यापक विषय है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। मनुष्य की विचारधारा और जीवन दर्शन पर किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उस पर वातावरण के प्रभाव का ही अध्ययन है। मानवीय अर्थव्यवस्था, आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, आवागमन के साधन आदि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव और उसकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संयोजन का अध्ययन मानव भूगोल में मानव वर्ग और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, क्रियाओं को अध्ययन करते हैं। चलिए अब प्रश्न दूसरा की बारी है। प्रश्न दूसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान से मानव को प्राकृतिक बलों और नियमों को समझने में सक्षम और उन्नत प्रौद्योगिकी ने मानव को प्रकृति के दास्ता से मुक्त करा दिया। अब वह अपनी और तकनीकी से पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों से मानव की जीवनचर्या बदल गई है। मानव अपने कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उच्च भूमियों पर स्वस्थ नियमों, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेल, फलोद्यान, चारागाह, सागरी तथा अंतरिक्ष मार्गों का विकास करके संभावनाओं का जाल बना दिया। भूगोलविदों ने इस अवस्था को संभववाद का नाम दिया। फेबर ने स्पष्ट लिखा है कि प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं, और मानव इन संभावनाओं का स्वामी बनकर उनके उपयोग कर निर्णायक है। मानव धीरे धीरे प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का उपयोग करता है, जिससे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रश्न तीसरा, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं और भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाले कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम लिखिए। रोपण कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। रोपण कृषि से बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। रोपण कृषि से फसलों की पैदावार अच्छा होता है। रोपण कृषि से फसलों में कीटों का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है। मुख्य फसलें, रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला और अनानास है, जो भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाती है। प्रश्न चौथा, प्रायोगिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में अंतर लिखिए अथवा उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्राथमिक गतिविधियां वे होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में व्यक्त करती है। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आखेट, भोजन एवं संग्रह, पशुचारा, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य रूप बदल करके ये मूल्यवान बना देते हैं, जैसे कपास से वस्त्र बनाना और लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाना। इस प्रकार निर्मित वस्तुएं अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। खेतों, वनों, खदानों और समुद्रों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में भी यही बात लागू होती है। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का हल का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए और सभी माह के सभी विषय के सभी कक्षाओं के असाइनमेंट उत्तर, पाक्षिक टेस्ट मूल्यांकन उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। पसंद आए, कुछ लाभ मिल रहा हो आपको तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। आपका सहयोगी विजय दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।